बात ये हो रही थी कि सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हमारे पास अच्छा हमारे पास सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है, उसके लिए डिफरेंट देखें सप्लाई चेन में जो पार्टीज हमारे पास हैं, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं। इसी तरीके से इंपोर्टर कम मैन्युफैक्चरर कम इंपोर्टर है और मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर है। ठीक है। राइट। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी शामिल है। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर क्या है। ठीक है। देखिए, मैन्युफैक्चरर हर वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के उसमें आती है जो कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं, परचेज करते हैं और उसको उसकी शेप को आप चेंज कर देते हैं, तो ये चीज़ आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। ठीक है। आपने कोई भी चीज़ उसकी शेप को चेंज किया, उसकी ओरिजिनल आइटम को चेंज किया, उसकी शेप को चेंज किया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी एज पर लॉ। ठीक है। तो वो वो लोग जो कि शेप को चेंज कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरर, लेकिन आगे एक चीज लिखी हुई है, हु इज नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट एक आगे आ रहा है। ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री को हम आगे डील करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से रिटेलर है। रिटेलर हु इज लायबल टू पे सेल टैक्स एक्ट और रूल्स मेड excluding such retailer required to pay taxes through his electricity bill under subsection 9 of section 3। ठीक है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी आप लोगों ने सेल टैक्स की अमाउंट देखी होगी। वहां पर ये उस सेल टैक्स की बात कर रहा है जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर पे कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपका इंपोर्टर है। अच्छा, इंपोर्टर में भी दो किस्म के इंपोर्टर हमारे पास हैं। एक कमर्शियल इंपोर्टर है और एक इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर है। अच्छा, ये इसका ध्यान आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त रखना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो या तो आप अपनी फी गलत चार्ज कर जाएंगे, या तो फिर आप या तो आप ये बाबर भाई कुछ भेजा है आपने? नहीं, मैंने नहीं भेजा। आप क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कुछ मैंने मैसेज में भेजा है। अच्छा, मैसेज में भेजा आपने, ठीक है। अच्छा, अ, बात हो रही थी कि हमारे पास दो किस्म के इंपोर्टर हैं। एक कमर्शियल इंपोर्टर है। कमर्शियल इंपोर्टर वो है जो कि चीज़ को इंपोर्ट करता है और एज इट इज वो जो है प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट कर देता है। तो यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं करता। चेंज नहीं करता मतलब ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता लॉ की टर्म में। ठीक है। एक है, ये ऐसे इंपोर्टर कहलाते हैं कमर्शियल इंपोर्टर। जैसे कि मैं डेल की एग्जांपल लूंगा कि गैलेक्सी वाला जो है सामान को इधर इंपोर्ट करता है, लैपटॉप को इंपोर्ट करता है और वो सेल आउट कर देता है एंड कंज्यूमर को। तो ऐसा बंदा, ऐसी पार्टी कमर्शियल इंपोर्टर है। ठीक है ना। वो एज इट इज बिना उसमें कोई मेजर चेंज किए प्रोडक्ट में वो सेल आउट कर देता है, तो ये कमर्शियल इंपोर्टर है। इसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग कम इंपोर्टर वो है जो कि शेप को चेंज करता है। पहले इंपोर्ट करता है, फिर शेप को चेंज करता है, वैल्यू एड करता है उसके अंदर, और वैल्यू एड करने के बाद प्रोडक्ट को सेल आउट करता है। इस तरीके से आपका एक्सपोर्टर है कि वो एज इट इज प्रोडक्ट
वो यानी कि वो ट्रेडर है, आइटम को परचेज करता है और वो एक्सपोर्ट कर देता है। एक है मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, कि वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, फिर उसको अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि टॉवल इंडस्ट्री है, कि वो कपड़ा लेते हैं और कपड़े लेने के बाद उसको उसकी टॉवल्स बनाते हैं और टॉवल्स बना के वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपका मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर की डेफिनेशन है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं फैसल भाई से जी चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। अच्छा, इसमें होलसेलर की डेफिनेशन तो आपको बुल्टन मार्केट, जोड़िया बाज़ार, यहाँ पे थोक के बाज़ार इसको हम बोलते हैं कि आपने बल्क सप्लाई लेके आप जो है आगे रिटेलर्स को बेचते हैं और रिटेलर फिर एंड कंज्यूमर को बेचता है। तो होलसेलर की डेफिनेशन तो उसके अंदर आ जाती है जहाँ पे सप्लाईज बल्क में होती है और उसके बाद उसका जो कंज्यूमर होता है वो नॉर्मली एंड कंज्यूमर नहीं होते हैं, बल्कि फर्दर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही कोई पार्ट होता है। वहाँ से लोग लेके जाते हैं और फिर वो आगे अपनी शॉप्स के ऊपर बेचते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स वो लोग होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंपनी के नॉमिनेटेड लोग होते हैं कि उनके आइटम्स जो हैं वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कराची के अंदर IBL वाले काम करते हैं, वो PNG के डिस्ट्रीब्यूटर है सपोज, या यूनिलीवर है, उसने एक प्रोडक्ट्स बनाई हैं तो अपनी प्रोडक्ट्स की लॉजिस्टिक वो खुद नहीं करती है, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं अपनी प्रोडक्ट्स की लॉजिस्टिक वो खुद नहीं करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करती हैं बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूटर बाकायदा एक मॉडल ऑफ बिजनेस है, उसको सर्टिफिकेट देती हैं कि ये हमारा ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है और कराची ईस्ट के अंदर जो है यूनिलीवर की सारी प्रोडक्ट ये सेल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर के दरमियान ये फ़र्क है। ये हमें कंटिन्यू कर लें। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ हम लोग डील करते हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से और दूसरे लोगों से भी हम डील करते हैं। अच्छा, इसी के अलावा हमारे पास कुछ डीलिंग हो रही होती है। हेलो, person who is required under any other law or provincial law to be। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, हमने एक वर्ड पढ़ा था ये कॉटेज इंडस्ट्री का। ठीक है, मैन्युफैक्चरर हमने कहा था कि वो है कि वो भी शेप को चेंज करे, वो मिरर कहलाता है, लेकिन नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री की इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बेसिकली कुछ नहीं है, क्या देखा होगा कि हमारे पास छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और इसका कॉन्सेप्ट पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा होता चला गया है। जैसे कि घर में ख़वातीन जो है लेडीज़ के जो ड्रेसेस हैं वो बेच रही होती हैं, ये आपकी कॉटेज इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। ये हैदराबाद के अंदर जो चूड़ी की फैक्ट्रियां हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। हमारे पास फैसलाबाद में घरों के अंदर जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री की एग्जांपल है। इसी तरीके से गुजरांवाला और छोटे छोटे शहरों में घरों में जो इंडस्ट्रियां बनी हुई है वो उसकी एग्जांपल है। लेकिन घरों के अंदर फैक्ट्रियां बन जाना इस बात की अलामत नहीं है कि कॉटेज इंडस्ट्री ही है, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कुछ पैरामीटर्स हमें लॉ ने डिफाइन किए हुए। वो पैरामीटर्स क्या हैं? वो पैरामीटर्स हमारे पास ये लिखे हुए, डज नॉट हैव
एनी इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो कनेक्शन होगा वो कमर्शियल कनेक्शन नहीं होगा, गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी ये अच्छा वो लोकेटेड होंगी रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है। उनके पास 10 से ज़्यादा की लेबर फोर्स नहीं होगी, यानी कि उनके पास जो रिसोर्सेज होंगे, जो मैन पावर होगी या हेड काउंट जिसे हम कहते हैं, हेड काउंट 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा पहले ये टर्नओवर की जो शर्त थी वो पहले 10 मिलियन की थी, यानी 1 करोड़ रुपए की थी। लेकिन अब इसको लास्ट बजट में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 3 मिलियन तक के लिए, यानी कि आप 30 लाख तक की जिसकी इनकम है वो इसके अंदर आएगी। इसमें से अगर एक भी हेलो, कोई कुछ कह रहा है? जी नहीं कह रहे आप। चलें ठीक है। अच्छा अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में मेंशन कर दे, तो हम उसका माइक ऑन करवा के उससे क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जब हम रिटेलर की रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन ये अभी ये आ गया है कि टियर 1 की 2 टियर डिफाइन हुई हैं, एक टियर 1 है और एक टियर 2 है, ठीक है। जो टियर 1 में नहीं है वो टियर 2 में फॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा टियर 1 में कौन कौन से शामिल है? एक ऐसे चेन स्टोर जो कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की जो चेन स्टोर्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास लकी वन आप कह सकते हैं कि लकी वन हमारे पास डिफरेंट चेन ऑफ स्टोर्स हमारे पास है। अच्छा अगर कोई एक शॉप जो है एक रिटेल स्टोर ओपन है शॉपिंग प्लाजा में या एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में, चाहे एट्रियम मॉल है, इसमें अगर आपकी हैगी कोई शॉप तो वो आपकी आ रही होगी टियर 1 में। इसी तरीके से आप अगर रिटेल का क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी बिल पास लास्ट 12 ईयर्स 6 लाख से ज़्यादा है तो वो आएगा इसके अंदर। इसी तरीके से होलसेलर कम रिटेलर जो कि आपका इंपोर्ट और सप्लाई गुड्स में डील करता है, या एक ऐसा रिटेलर जो कि जिसकी शॉप जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो वो उसमें टियर 1 में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा टियर 1 को हमें यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ठीक है, जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर हमें आगे चल के एक इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन का जिक्र आएगा, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको स्पेशली डिस्कस किया है, ठीक है। इसको मैं आगे चल के मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए ये लकी वन है, लकी वन के अंदर जितने स्टोर्स हैं एयर भी है ये मॉल, और ये आपका इसके अंदर चेन ऑफ स्टोर्स भी हैंगे, जैसे इसमें खाड़ी का स्टोर भी हैगा, तो और दूसरे स्टोर्स भी हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, तो इसको हम टियर 1 में शामिल